जब हम आजकल बहुत लोगों को देखा हूँ, परिस्थितियाँ थोड़ी-सी विकट हो जाती हैं लोगों की। भागते हैं इधर-उधर, किसी का व्यापार ठप हो गया, सालों से नहीं चल रहा, फिर जाएँगे वो कहाँ? बाबाओं के पास। कोई तावीज़ बनवा के लाएगा, कोई कहीं से पूजा करवाएगा और किसी के कइयों को देखा हूँ मैं, जैसे किसी के भई बच्चे नहीं होते या कुछ और परेशानी होती है, तो भागते हैं इधर से उधर। कहीं कोई डॉक्टर के पास, कहीं कोई बाबाओं के पास। डॉक्टर के पास तो चलो ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट है। बाबाओं के पास भागते हैं ना ताबीज़ लेने के लिए, या कोई और रिद्धि-सिद्धि वो चाहते हैं कि हो जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। अगर ऐसा किसी के करने से कुछ होता, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान थे वो तो, वो अभिमन्यु को मरने नहीं देते, बचा लेते। वो भी नहीं बचाए, भगवान खुद भाग्य का लिखा हुआ नहीं टाल सकता। ऐसे ही हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको टॉलरेट करो, उसको अपने हिसाब से सेटलमेंट करो, उसकी एडजस्ट करो। और काम की चेष्टा तो भाई करो, सभी करते हैं, काम की चेष्टा करते रहो। बाकी जो इधर उधर फालतू पैसा बर्बाद करते हो, टाइम बर्बाद करते हो, कहीं ये गंडा ताबीज उल्टा सीधा चीज़ कोई पहनाता है, टोपी पहना देता है आपको और आप लोग खुश हो जाते हो, तो किसी का अगर उससे काम होता भी है तो वो एक कोइंसिडेंट है कि आपके समय चेंज होने वाला हुआ और उधर से वो ताबीज़ या कोई चीज़ मिल गई आपको, काम हो गया, आप खुश हो गए। वो कोइंसिडेंट, एक साथ में दो इंसिडेंट जो हो जाएं तो वो उसको ऐसा होता है। तो ऐसे परेशान ना हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, घर की व्यवस्था, अपने आपस की व्यवस्था, कहीं कोई कलेशबाजी ना करो। आपस में लोगों को देखो, कईयों को कि भाई भाई के अंदर मनमुटाव। क्यों भाई? बेकार का ये प्रॉपर्टी का, पैसों का, किसी और चीज़ का, आप किसी के खाओगे तो आपको कहीं और टाइम में या किसी उसमें भगवान कटोरा हाथ में थमा देगा। तो ऐसा ईमानदारी से करो, कुछ गड़बड़ ना करो कि बाप बेटों को दिखाऊँ, माँ बेटों को भी दिखाऊँ। कई लोग हैं अपनी माँओं को अनाथ आश्रम में छोड़ कर जाते हैं, और या कहीं कोई ऐसी जगह कि जहाँ उनको कुछ करना ना पड़े। कई लोग हैं, माँ को तू रख, बाप को मैं रखूँगा। इस तरह की जो एक्सचेंज ऑफर या कुछ टाइप की चीज़ें हैं, माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहते। घर में कुत्ता पाल लेंगे, लेकिन माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। तो भाई ऐसे ही इस चीज़ का ध्यान रखो, इसका दोष होता है, बहुत ज़्यादा दोष मिलता है इसको। और कहीं ऐसा पता भी नहीं लगता आपको कहाँ से क्यों दोष मिल रहे हैं। कोई बोलता है पितृ दोष है, कोई बोलता है कहीं और का दोष है, कोई पारिवारिक दोष है, तो फिर उसको पंडितों के बीच में जाके ढूंढते फिरो, क्या दोष है क्या नहीं है। अपने कर्म का, अपनी एक एक बात का खुद ध्यान रखेंगे हम, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे माता पिता है, माता पिता तो भैया आपके जन्मदाता भी हैं, आपका लालन पालन भी करा है उन्होंने, लिखा या पढ़ा है, शिक्षाएं दी हैं। तो उस चीज़ को, उनका ध्यान रखो, उनका हमेशा माता पिता का ध्यान रखो। और कई आपस में कई औरतें, सुनने में आया है जैसे वे अपने मियाँ बीवी के झगड़े हुए, तो नहीं होना चाहिए। पत्नी कोई भी है अपने पति का एक तो तिरस्कार ना करे। देखो कटु वचन बोलती हैं औरतें, और या कोई जैसे कमाऊ नहीं है या कम कमाता है तो उससे संतुष्ट नहीं होती है। तो भाई पति वो चीज़ है जिसकी जितनी भी कमाई हो उससे संतुष्टि रखें, उसको कभी भी कटु वचन ना बोलें। घर में कलेश हो, झगड़ा हो, आपस में मनमुटाव हो, फिर भागते हैं भाई हमको तो तलाक चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए, हमको तो वैसा चाहिए। ऐसा काम मत करो भाई। अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, किसी का हक मत मारो। किसी का कुछ देना भी है तो आगे बढ़ के दो, वो आपको कहीं ना कहीं भगवान कई गुना ज़्यादा देगा। तो शांति घर में बना के रखेंगे हम, तो हमारी चारों तरफ शांति रहेंगी, हमारा व्यापार भी अच्छा होगा और सारी चीज़ें सिस्टम से चलेंगी। तो कहीं किसी का दोष, कोई किसी का पितृदोष लगता नहीं है। कोई बोलते हैं भाई पितृदोष है इसको, वो सब टोपीबाजी की बातें हैं। पितृ तो हमारे पूर्वज हैं भाई, हमें क्यों कोई चीज़ का दोष देंगे? वो तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद ही देंगे। पहले भी आशीर्वाद दिया था, अभी भी आशीर्वाद देंगे।
उनके निमित्त कोई कर्म होता है तो वो आप ज़रूर करो। उनके निमित्त कोई कर्म होता है तो वो ज़रूर करो। उनको लाभ होगा, उनको फ़ायदा होता है उस चीज़ से, उनको संतुष्टि होती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कर्म, जैसे वो हम लोग सनातनी लोगों में वे उनको जैसे श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पे खाना खिलाते हैं ब्राह्मण को, कुछ वस्त्र वगैरह दान करते हैं, या कोई और उनकी इच्छा की चीज़ है वो दान करते हैं। तो ये ज़रूर करें भाई, अपना सूक्ष्म रूप में करें लेकिन करें ज़रूर। कि पहले कहीं भी कुछ भी, जैसे किसी को तो क्या है कि कई घरों में देखा हूँ, किसी को पितृ दिखाई देते हैं, चलो भाई असंतुष्ट हैं, कहीं कुछ आप भूल गए वो याद दिलाते हैं, उनका ज़रूर से करें भाई। और बहुतों को कई जगह व्यापार, कईयों के जो है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, भागता है बाबाओं के पास, बाबा मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, तो बाबा थोड़ी चला देगा। बाबा फैक्ट्री चलाने वाला होता तो बाबा थोड़ी बनता भाई, इधर उधर कुछ करता। हाँ, तो इन बाबाओं के पास या कहीं संतों के पास हाँ आश्वासन मिलता है, शांति मिलती है, कहीं जाके कुछ और मिलता है, हो सकता है अच्छा ज्ञान भी मिलता हो कुछ। लेकिन चीज़ आपके कर्म के ऊपर, आपके मुकद्दर के ऊपर, आपके ग्रह गोचर के ऊपर डिपेंड करती है। कब आपका समय खराब हुआ, कब अच्छा हुआ, कहाँ आपने खराब किया, कहाँ अच्छा किया। तो ये चीज़ें सारी की सारी आगे पीछे कहीं ना कहीं जाके अपने को पॉजिटिवनेस देती हैं। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारा मन भारी हो। मन का हल्कापन करोगे, बहुत अच्छे से रहोगे। कई बार बताया हूँ कि मन तो एक लंगर है भाई हमारे जीवात्मा का। उस लंगर को छोटा करो, उस लंगर का वजन कम करो। कोई ऐसी चीज़ मत करो जिससे हमारा लंगर भारी हो जाए। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमारी गृहस्थी में, आम गृहस्थी में, रोज़ की गृहस्थी में बहुत फ़ायदा करती हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कोई भी कुछ भी करें, कोई किसी का पूजा पाठ करें, कोई किसी भी धर्म को मानता हो, उसके अंदर जो हमारा कर्म है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा कर्म एक अच्छाई की तरफ होना चाहिए। कर्म वो अच्छाई और बुराई क्या होती है, जिस काम को करके मन को शांति मिले वही धर्म है, वही अच्छाई है। जिस काम को करके मन को अशांति मिले वही दुष्कर्म है, वही पाप है। तो हमेशा ध्यान रखना है, छोटी छोटी दो दो एक एक बातें हैं, तो इनको जो है हमेशा गांठ बांध के रखो। किसी भी कर्म को ऐसा मत करो जिससे हमारे मन को बुराई मिले, जिससे हमारा मन दोषी हो, जिससे हमारा मन भारी हो। तो भारी हो गया तो फिर वो चक्कर पड़ेगा लंगर का। और हमेशा किसी का 1 रुपया भी देना है ना, उसको जाके आगे जाके दो। हाँ भैया तेरा 1 रुपया बाकी था भाई, ठीक है, वो खुश होगा। आपका अच्छा सा उधार खाता भी खुल जाएगा। मत लो उधार, लेकिन आपका मन से जो है देनदारी हटेगी। तो इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखो और हमेशा शांत रहो भाई, खुश रहो, जप ओम।